अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि हम अक्सर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजूहात 3 चीज़ों को करार देते हैं। सबसे पहले हमारे पास भारी बजट नहीं है, हमारा सिनेमा कमज़ोर है और हमारे सामने हमारे मुकाबले में इंडियन फिल्में बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे फिल्म साजों ने कभी ये जुर्रत की है कि खुद से एक दफ़ा ये सवाल ज़रूर करें कि हमारे अदाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल है? हमारी जो एक्शन कोरियोग्राफी है क्या वो लॉजिक के मुताबिक है? हमने कभी एक्शन का सही मफहूम जानने की कोशिश की है? मजीद हमारी जो फिल्म है क्या वो लॉजिक, ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकत पसंदी के मुताबिक या उसके करीब तर बन रही हैं, यानी जो इम्कान के दायरे के अंदर अंदर हो और इंसानी जहन उसको तस्लीम कर सकता हो। मजीद हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो कहानी या स्क्रिप्ट को लिखते हैं उसमें मुआशरे की इस्लाह होती है या बिगाड़, ये है असल नुक्ता। तो लिहाजा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने वाले हैं जिसके अंदर नमाज और इस्लाम की तौहीन हुई है, वो भी गैर महसूस अंदाज तरीके से। नमाज और इस्लाम की आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, दोबारा कह रहा हूं, वीडियो को आखिर तक देखें। तो लिहाजा पेश खिदमत है यही क्लिप। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लिया। सबसे पहला मेरा ये सवाल है ऐसे फिल्म साजों से जो दिमाग से भी खाली हैं और ईमान से भी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप जब ऐसी चीजें बनाते हैं ना तो आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान किस कदर घटिया हैं, गिरे हुए हैं, मुतासिब और हसद करने वाले हैं। हमारे कोई उसूल नहीं है, कोई ज़वाबित नहीं है कि हम इबादत करते वक्त जब हम अपने खुदा के सामने खड़े होते हैं तो उस वक्त भी हम एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते हैं। एक बंदा अल्लाह के सामने खड़ा है, वो इबादत कर रहा है और हमारे कोई उसूल नहीं है, जंगल का कानून है। हम इस कदर गिरे हुए लोग हैं, इस कदर मुतासिब हैं कि हम अल्लाह के सामने जो बंदा खड़ा है ना उसको भी माफ नहीं करते। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? हम दुनिया को क्या ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखो ये हमारे मुआशरे की हालत और ये है हमारा मजहब। हालांकि हमारा मजहब तो कुछ और कहता है। हमारा मजहब तो ये कहता है कि आप बिला वजह किसी काफिर को भी नहीं मार सकते। एक मुसलमान की शायद निशानी ही है कि वो इस तरह की चीजें लिख के बनाए या दुनिया को पेश करे। मजीद ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर या अदाकार आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ नहीं हुए थे। जब वो नमाज पढ़ते थे ना तो कुफार मक्का उसके ऊपर गन डालते थे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के जो नबी है ना वो भी आरों से 2 टुकड़े हुए हैं। सहाबा किराम जंग के दौरान नमाज पढ़ते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ कुफार के हाथों शहीद हुए हैं। आपकी नमाज इतनी वक्री आ गई है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और क्लैशनकोफ की गोलियां आ रही हैं और आप बच रहे हैं। तो क्या आप अपने मजहब और अपने मुआशरे की ये तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये देख लो हमारी हालत है, हम इस कदर गिरे हुए लोग हैं? इन्हीं चीजों को देखकर फिर गैर मुस्लिम हमारे ऊपर ये तजुर्बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का एक शहर है क्राइस्ट चर्च, उसमें एक मस्जिद में जुमे के नमाज के दौरान एक शख्स ने 56 नमाजियों को शहीद किया था। 56 नमाजियों को। तो खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा खौफ खुदा कर ले, खौफ रसूल कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की चीजें ना बनाए। अल्लाह की निगाह में आप मुजरिम हैं और दुनिया की निगाह में और खास तौर पर अपने आवाम की निगाह में आप मुजरिम हैं। आप अपने मुआशरे की इस्लाह नहीं बिगाड़ का काम कर रहे हैं। जी जनाब, तो अभी आते हैं इस क्लिप के ऊपर मजीद बात करते हैं कि इसके अंदर लॉजिक, जमीनी हकायक और हकीकत पसंदी किस कदर वाफर मिकदार में मौजूद है। इनकी जो हालत है ना वो अभी आप मुलाहिजा कर लें, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र फिशिंग चिट्टी कलाइयाँ, पीली कलाइयाँ, नीली कलाइयाँ, उल्टे सीधे, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र यही बनाई है। ना इनकी तरबियत है, ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और ना ही इनकी कहानी या स्क्रिप्ट के अंदर कोई जान है। तो जनाब आइए इस पर बात कर दें। सबसे पहले ये जो कार्टून नुमा विलन आता है, तो जब ये फायर करता है ना तो ये इसके पीछे दीवार नजर आ रही है और जब फिर ये दूसरी दफा फायर करता है तो इसके पीछे जंगल है, दरख्त नजर आ रहे हैं। मजीद हस्बी मामूल वही गलतियां। आज मैं बंदूक नहीं लाया हूं, इसका स्टैंड ऑफ है। मजीद ये निशाना नहीं बांध रहा, बगैर निशाने कैसे फायर कर रहा है। तीसरी चीज ये है कि जब इंसान ऐनक पहनता है, खास तौर पर ब्लैक रंग का, काले रंग का चश्मा, तो वो निशाना नहीं बांध सकता। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं, मैं हथियारों का एक्सपर्ट हूं, पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक। मैं RPG-7 का उस्ताद हूं, एक्सपर्ट हूं। ये चीजें आप किसी और को दिखाएं। इसके अलावा मैं एक्शन कोरियोग्राफर हूं, मैं एक्शन डायरेक्टर का काम भी कर सकता हूं। ये चीजें आप किसी और को दिखाएं, ये आप कार्टून मत बनाएं। अच्छा, अभी आते हैं असल बात की तरफ। मजीद गोली की रफ्तार आप देख रहे हैं किस स्पीड से जा रही है।
गोली की आवाज किधर है। मजीद इतनी बड़ी गोली है, इतनी बड़ी। मैं रॉकेट लॉन्चर का उस्ताद हूं, इतना बड़ा तो वो गोला भी नहीं होता, वो रॉकेट लॉन्चर वाला। जितनी गोली बंदूक से निकल रही है, इसका जो कुतर है ना क्लाशनकोफ का AK-47 का, वो होता है 7.62 ज़रबे 39, और गोली उससे निकल रही है रॉकेट लॉन्चर वाली। मजीद हीरो साहब, आप ये गोली को क्यों पकड़ रहे हैं और कैसे पकड़ रहे हैं? क्या कोई चीज या गोली हवा में रुक सकती है? तो जनाब मेरी बात की समझ आ रही है? जरा आगे देखिए। जी तो जनाब ये क्लिप का अगला हिस्सा आप लोगों ने देख लिया, तो आप जरा खुद अंदाजा करें, ये गोली को पकड़ रहे हैं। इस तरह लोग तितलियों को भी नहीं पकड़ते, तितली जो होती है ना वो भी भागती है। मिसाल के तौर पर ये चीज है ना, गोली आ रही है, इसको आप छोड़ दे कलम है, ठीक है, चीज नीचे गिरेगी, ठीक है। गोली कैसे हवा में रुक गई है जनाब? ये कोई हेलीकॉप्टर है, ड्रोन तैयार है, परिंदा है? अगर आप कभी स्कूल या कॉलेज के करीब गए हो और आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो तो आप इस तरह की चीजें हरगिज नहीं बनाएंगे, ठीक है। पीछे दीवार है, फिर अचानक जंगल आ गया, कैमरा एंगल चेंज हो जाता है, ये भी आप लोग नहीं दिखाते। मजीद जनाब आप जरा देख लें कि जब गोली पीछे हिट हो रही है ना दीवार के ऊपर, तो ये कितना बड़ा निशान या सुराख कर रही है। ये तो जनाब कोई काले रंग की पेशकारी मालूम होती है। मजीद चूंकि मैं एक रॉकेट लॉन्चर का उस्ताद हूँ, इतना बड़ा निशान या सुराख जो है ना वो रॉकेट का गोला भी नहीं करता। और इसके अलावा हमारे जो हीरो साहब है ना, चेहरे पर ना खौफ है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना डिप्रेशन है। गोलियां फायर हो रही हैं और ये आराम से बैठ के ना ऐसे गोली को पकड़ रहा है। गोली हवा में रुक भी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाशनकोफ का सबसे पुराना मॉडल है ना AK-47, इसकी जो मजर वेलोसिटी है ना, यानी गोली की रफ्तार, जब ये बैरल से निकलती है ना तो ये 1 सेकंड के अंदर 760 मीटर का फासला तय करती है। बच्चों की तरह समझा रहा हूं, फासला तय करती है 760 मीटर फी सेकंड। ये है इस गोली की रफ्तार, और इसके अंदर इतनी ताकत है ना कि ये कंटेनर के भी आर पार होती है। अगर आप कभी इसकी ट्रेनिंग बाकायदा लेना और आपको पता हो और आपने कभी बंदूक चलाई हो तो आप इस तरह के कार्टून हरगिज़ नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह मैंने जो फिल्में लिखी है ना, और इस फील्ड के अंदर जब मैं आऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं अदाकारों की 1 महीने की ट्रेनिंग कराऊंगा। इनको मैं एक एक चीज सिखाऊंगा, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा नहीं। फायर कैसे किया जाता है, फायर की कितनी पोजीशन है, इसका खोलना दौड़ना, सफाई सुथराई, एक्शन कोरियोग्राफी, स्टंट वगैरह, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। इनको मैं असल जिंदगी के अंदर एक कमांडो की तरह बनाऊंगा, फिर हम फिल्में बनाएंगे, ना कि इस तरह के कार्टून। तो जनाब जितने भी फिल्म साज है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, खास तौर पर उनसे हमारी दरख्वास्त है कि फिल्म के अंदर मजहब का इस्तेमाल कभी भी ना करें, दूसरों के मजाहब का भी एहतराम किया करें। मैंने भी हॉरर फिल्में लिखी हैं, मेरा जो असल मौजू है, जो मेरी फेवर है, वो है हॉरर। लेकिन मैंने किसी भी हॉरर फिल्म के अंदर ये नहीं लिखा कि एक मौलवी साहब आ गए, उसने तिलावत शुरू की है, उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी है तो चुड़ैल या बूढ़ जो है ना वो भाग गया। ऐसी चीजें मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने जो चुड़ैल है, बूढ़ है, उसको भी फिजिकल लॉ के अंदर एक दायरे के अंदर रखा है ताकि इंसानी जहन उसको तस्लीम कर सके। तो जनाब आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे, ये गलतियों से पाक हो, मयारी हो, दुनिया के अंदर एक अच्छा नाम कमाए, इस तरह की फिल्में ना बनाए, जबरदस्त किस्म की फिल्में हो, दुनिया के अंदर हम हॉलीवुड और बॉलीवुड के हम पल्ला बन जाए, तो नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्मी दुनिया और हकीकी दुनिया के दरमियान जो मुवाजना होता है, रब्बत और ताल्लुक होता है, इसकी हमें बेहतरीन और दुरुस्त अंदाज में एक अच्छा मुवाजना देखने को मिले। मजीद जो फिल्मी दुनिया है और हकीकी दुनिया है, इसके दरमियान जो इतना बड़ा फासला या गैप बन चुका है, ये कम से कम हो और हमारी फिल्में लॉजिक के मुताबिक हो, मयारी हो, हकीकत पसंदी पर मबनी हो। तो बिल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो हमारा मजमून होगा वो भी यही होगा, लेकिन उसका अंदाज और तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।